नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और आपके साथ मैं हुरमान अलवी। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे दिन भर से अभी तक की सारी खबरें। चलिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात करने राजभवन पहुंचे थे। दोनों के बीच करीब 10 मिनट तक कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। मुलाकात के बाद सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि राज्यपाल से मुलाकात काफी पॉजिटिव रही है। विधानसभा में पास 4 विधेयकों पर हस्ताक्षर करने का आग्रह भी किया गया है। इसमें आरक्षण संशोधन विधेयक, पत्रकारिता विश्वविद्यालय विधेयक और जुआ सट्टा संबंधित विधेयक भी शामिल है। सीएम भूपेश ने उम्मीद जताई है कि राज्यपाल विधेयकों पर हस्ताक्षर कर देंगे। वहीं प्रधानमंत्री आवास के मुद्दे को लेकर 15 मार्च को भाजपा के विधानसभा घेराव कार्यक्रम पर सीएम भूपेश ने कहा कि भाजपा घड़ियाली आंसू बहा रही है। भाजपा के नेता लगातार झूठ बोल रहे हैं। राज्यपाल जी से मेरी मुलाकात हुई। हमारे 4-5 बिल, जिसमें यूनिवर्सिटी एक बिल है, आरक्षण का बिल, जिसके कारण से हमारे उच्च शिक्षा में एडमिशन के समय जो छात्र छात्राओं को उसका लाभ मिलना चाहिए और सरकारी भर्तियां सब रुकी हुई है, वो हमको शुरू करना है। हमने आग्रह किया कि इसमें त्वरित निर्णय हो। बातचीत बहुत सकारात्मक रही और उन्होंने कहा कि बिल के बारे में मैं पहले अध्ययन कर लेता हूं, फिर उसके बाद मैं डिसीजन लूंगा। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन ने आज रायपुर के चारों विधानसभा के कोर ग्रुप की बैठक ली और इस बैठक में पीएम आवास को लेकर 15 मार्च को होने वाले विधानसभा घेराव की रणनीति भी तैयार की गई। साथ ही भाजपा नेताओं की जिम्मेदारियां इसमें तय की गई हैं। बैठक में घेराव के लिए 1 लाख की भीड़ जुटाने का लक्ष्य तय किया गया है। नबीन ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सदन में पीएम आवास को लेकर गलत जानकारी दे रहे हैं, प्रदेश की जनता के साथ छल भी कर रहे हैं। भाजपा के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पीएम आवास पर बीजेपी नेता झूठ बोलते हैं और इस मामले में बीजेपी घड़ियाली आंसू बहा रही है। हम सर्वे कराकर गरीबों को आवाज जरूर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मुहिम को आगे बढ़ाया और आज हितग्राहियों के इस आंदोलन को 15 मार्च को रायपुर के विधानसभा घेराव तक हम लोग लेके आ रहे हैं। लोगों में इतना उत्साह है कि पूरी तरह से भूपेश सरकार ने जो ठगा है, झूठा बोला वादा किया है और सबसे बड़ी बात अपने गरीब के आशियाने को जो छीनने का काम किया है, उससे लोगों में पूरा आक्रोश है। जनगणना बहुत जरूरी है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी मौन है और इसलिए मैंने कहा कि 1 अप्रैल से भारत सरकार यदि जनगणना नहीं कराती तो राज्य सरकार जनगणना कराएगी। 1 अप्रैल से जनगणना नहीं, मतलब जो आवास के लिए सर्वे कराएगी और जो हितग्राही है उसे हम क्रमबद्ध उसको देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के पास घड़ियाली आंसू बहाने का कुछ रहा नहीं। आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। साथ ही कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले इलाकों पर भी उसका विशेष फोकस है और गढ़ में सेंध लगाने के लिए विशेष रणनीति भी बनाने की तैयारी है। देखिए एक रिपोर्ट। मिशन 2023 पर बीजेपी जी जान से जुटी हुई है और रणनीति पर मंथन लगातार जारी है। बीजेपी की नजर कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पर भी है और गढ़ में सेंध लगाने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 मार्च को छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। यहाँ कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने के साथ विशेष रणनीति पर मंथन होगा। रणनीति सिर्फ छिंदवाड़ा तक नहीं बल्कि बैतूल, हरदा, मंडला, डिंडोरी को लेकर भी बनेगी। आदरणीय अमित शाह जी का दौरा छिंदवाड़ा लोकसभा के उन सभी कार्यकर्ताओं के साथ, एक बड़ी आम सभा के साथ, छिंदवाड़ा लोकसभा भी जीतने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। छिंदवाड़ा से सटे बैतूल, हरदा और महाकौशल से मंडला, डिंडोरी में आदिवासी वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। पिछले विधानसभा चुनाव में ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस जीती थी। यही कारण है कि आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए अमित शाह का ये दौरा अहम माना जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि जमीनी स्तर पर बीजेपी को मजबूत करने के लिए पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में 19 लाख नए पन्ना प्रमुख भी तैनात करेगी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले पर केंद्र सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस सोमवार को दोपहर 12 बजे राजभवन मार्च करेगी। इसमें प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत विधायक, सांसद और कांग्रेस पदाधिकारी शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन केंद्र की सरकार अडानी को बचाने के लिए जेपीसी जांच के लिए भी तैयार नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अपने मित्र अडानी के लिए देश को बेच रही है। इसका कांग्रेस विरोध करेगी और जनता 2024 में इसका जवाब देगी। बड़ा कार्यक्रम है। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार जिस ढंग से सरकारी धन का
स्टेट बैंक LIC का पैसा उसके मित्रों को अडानी की कंपनियों में लगाया जा रहा है और वो पैसा डूबने के कगार पर है। आम जनता की लड़ाई, आम जनता का पैसा कैसे सुरक्षित रहे, वो लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं। ऐसे में अब बीजेपी शासित राज्य MP में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि OPS का दबाव बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इस मांग को लेकर करीब 5 लाख कर्मचारी लामबंद होने लगे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सरकार पर पुरानी पेंशन योजना का दबाव भी बढ़ रहा है। न्यू पेंशन स्कीम वाले प्रदेश के 4,82,000 कर्मचारी इस पर लामबंद हैं। अब तक 22 कर्मचारी संगठनों ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग सरकार के सामने रखी है। इसी कड़ी में 32 राज्यों के 50 लाख और केंद्र के 30 लाख अफसरों कर्मचारियों ने देश भर में OPS लागू करने की मांग को लेकर 16 अप्रैल को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। पूरा कर्मचारी संगठन NPS को लेकर एक बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस घोषणा कर चुकी है कि सरकार में आए तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगी। वही बीजेपी इस मामले में ज्यादा कुछ कहने की हालत में नहीं है। कांग्रेस शासित राज्यों में जो योजनाएं चल रही है उनकी नकल कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हमने लागू की है। पिछली बार उनका जो घोषणा पत्र आया था उसके बाद में क्या हालत हुई सबने देखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी घोषणाओं में विश्वास कम करती है। विधानसभा चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम के नफा नुकसान का आकलन सरकार भी कर रही है, क्योंकि सवाल 4,82,000 कर्मचारियों और उनके परिवारों के वोट का है। बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां पे रंग पंचमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन समेत सभी जगह श्रद्धालु मंदिरों में जुटे और फूलों से होली खेली। वहीं महाकालेश्वर मंदिर में टेसू के फूल से बने रंगों से रंग पंचमी खेली गई। रंग पंचमी का उत्सव रंगों से सराबोर रहा। जन सैलाब में भोपाल में जमकर जहां रंग बरसे हैं, तो वहीं इंदौर में रंगों से सराबोर जन सैलाब यहां पे देखने को मिला। आपको बता दें, टेसू के फूलों से बने रंग से रंगे भगवान महाकाल। भोपाल में जमकर रंग बरसे, इंदौर में रंगों से सराबोर जनसैलाब, जमकर थिरकी रंगों से भीगी टोलियां, तो उज्जैन में टेसू के फूलों से बने कुदरती रंग से रंगे भगवान महाकाल। 3 तस्वीरें बता रही हैं कि MP पर रंग पंचमी का रंग कैसा चढ़ा। इंदौर का हृदय स्थल राजवाड़ा रंगों से भीग गया। टोनी कॉर्नर चौराहे से 5 गेर निकली, जिसमें पहली बार नगर निगम की गेर भी शामिल हुई। लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस बार का माहौल और ही उत्साहजनक है और जिस प्रकार की गरिमा के साथ इंदौर के लोग रंग पंचमी हर वर्ष मनाते हैं, उसी गरिमा के साथ आज भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार लोगों में उत्साह है। युवाओं में, माता बहनों में, बुजुर्गों में, सब वर्ग में उत्साह है। हर जाति धर्म के लोग यहाँ उपलब्ध हैं। तो ये एक ऐसा साझा संस्कृति का एक उदाहरण है इंदौर की। रंग पंचमी बड़े धूमधाम से मनाते हैं और हम प्रयास करेंगे इसको यूनेस्को में भी इसको शामिल किया जाए। वहीं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में टेसू के फूल से बने रंग से रंग पंचमी खेली गई। भस्म आरती के बाद टेसू के फूल से बने रंग बाबा महाकाल को अर्पित किए गए। बाद में सभी श्रद्धालुओं ने मिलकर रंग पंचमी का पर्व मनाया। हम यहाँ भस्म आरती देखने आए और हमने रंग पंचमी वाले दिन बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छे से होली खेली। भस्म आरती में सम्मिलित हुए हैं और आज बाबा के साथ बहुत अच्छी हमने रंग पंचमी मनाई है। बहुत अच्छा लगा आज बाबा के साथ रंग पंचमी मना के। रंग पंचमी महापर्व पर आज बाबा को विशेष श्रृंगार किया गया है। पंचामृत आरती कर के टेसू के फूल से ओरिजिनल प्योर प्राकृतिक टेसू के फूल का रंग बना करके बाबा को सर्वप्रथम रंग चढ़ाकर सभी भक्तों ने रंगों से आज पर्व का आनंद लिया है। और ऐसे ही अपने मालवा पूरे प्रांत में, उज्जैन, इंदौर, पूरे मालवा प्रांत में इस महापर्व रंग पंचमी पर्व को मनाया जाता है। भोपाल, इंदौर समेत मालवा निमाड़ में रंग पंचमी का उत्साह होली से भी ज्यादा होता है। यही वजह है कि इस दिन की खुमारी अलग ही होती है। इधर छत्तीसगढ़ में भी रंग पंचमी मनाई गई। रायपुर के अलग अलग मंदिरों में धूम रही रंग पंचमी की। रायपुर के इस्कॉन मंदिर में भी रंग पंचमी की धूम नजर आई। यहां सुबह से ही आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा था। आपको बता दें, भारी संख्या में भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे और भक्तों ने भगवान कृष्ण के भजन गाकर रंग पंचमी का जो उत्सव है वो यहाँ पे मनाया। इधर राजिम के बाबा कुलेश्वर नाथ जी का टेसू और पलाश के फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया और इस दौरान बाबा को हर्बल गुलाल और प्राकृतिक रंग लगाकर रंग पंचमी की शुरुआत भक्तों ने यहां से की। रंग पंचमी के अवसर पर बाबा के दरबार में उनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी।
इधर सरगुजा में गिट्टी क्रेशर और हैवी ब्लास्टिंग से ग्रामीण दहशत में हैं। ग्राम पंचायत कीवी में जब भी पत्थर निकालने के लिए ब्लास्टिंग की जाती है, ग्रामीणों के घरों में कहर बरस पड़ता है। बता दें कि गांव में संचालित गिट्टी क्रेशर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पे करीब 30 घर हैं। हेवी ब्लास्टिंग से घरों में दरारें आ गई हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कई बार प्रशासन से की, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला है। पूरे मामले पर सरगुजा कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्या पर खनिज और राजस्व अधिकारियों को जांच के निर्देश दे दिए हैं और इसके साथ ही कार्रवाई करने की वो बात कह रहे हैं। बहुत खतरा रहता है सर। कई बार तो हमारे दरवाजे तक भी वहाँ का पत्थर आके गिर पड़ा था। हम लोग का घर तो सामने में है उसके, तो हम लोग का नुकसान होता, हम लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। तो हम कहाँ जाए, गरु बछरू है, रात का समय में अब ब्लास्टिंग करे, कोई आरो पता नहीं पता दे दे कि भाई ब्लास्टिंग होता है। कैसा लागल कि जब तो भूकंप है कम हिलाए, अब जो ये तो बहुत हिला ही कहता दिल कर छानी रख रुक करते छानी खपरा सब। हम लोग गए थे रुकवाने के लिए, कलेक्टर में दिए हैं कार्यवाही के लिए, तो कलेक्टर साहब उस दिन नहीं थे शायद। उसमें जो है माइनिंग डिपार्टमेंट और वहाँ के जो राजस्व अधिकारी हैं, एसडीएम तहसीलदार, उनको एक बार चेक करने के निर्देश दिए गए हैं या किस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किया जा रहा है और जो निर्धारित मापदंड है उसके अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार उसकी जांच की रिपोर्ट आती है, अगर कोई भी इस पे उत्तरदायी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। खबर बलरामपुर से, जहां कल पुलिस के सामने 3 महिला समेत 7 नक्सलियों ने समर्पण किया है। जिन 7 नक्सलियों ने समर्पण किया है, इनमें सबसे ज्यादा सक्रिय नंदू कोरबा था। नंदू कोरबा ने पुलिस के सामने समर्पण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो कभी भी नक्सली नहीं बनना चाहता था, लेकिन एरिया कमांडर विमल और अन्य नक्सली लगातार उसे जान से मारने की धमकी देते थे और घर जला देने की भी धमकी देते थे। नंदू कोरबा ने बताया कि घर में उसकी पत्नी और बच्चा था। उसे डर था कि नक्सली उसके पत्नी और बच्चे को कहीं मार न दें और इसी डर से उसने साल 2016 में नक्सलिज्म ज्वाइन किया था। तो मैंने अमन और विमल हमको ज़्यादा दबाव देने लगा सर कि नहीं जाओगे तो घर उड़ा देंगे, जला देंगे। ऐसा करके मेरा घर में पत्नी है, बच्चा है, इसलिए मैं अपना बीवी बच्चा के सोचे मार देंगे करके मैं डर से चला गया सर। मैं सोचा कि अपना आत्मसमर्पण कर करके अपना जीवन का अच्छा से मैं रखूं। झारखंड पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस कोबरा सीआरपीएफ के साथ मिलकर एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई कर रही है। सिविक एक्शन कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में आज एक बड़ी सफलता मिलते हुए 7 नक्सलियों के द्वारा बलरामपुर रामानुजगंज जिला मुख्यालय में आत्मसमर्पण किया जा रहा है पुलिस के समक्ष। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में शतक जड़ा। ये उनके करियर का 75वां और टेस्ट करियर का 28वां शतक है। पिछले 2 महीने उनके लिए बेहद ही शानदार रहे। पिछले 2 महीने में कोहली के बल्ले से 3 शतक निकले और ये काफी दिलचस्प है कि कोहली तीनों शतक के से पहले विराट ने भगवान के दर पर माथा टेका था। तस्वीरें तो आपको याद होंगी इंदौर टेस्ट के बाद जब विराट कोहली उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर पहुंचे थे। विराट ने महाकाल से जरूर टेस्ट में शतकों का सूखा खत्म करने की मुराद मांगी होगी। और कहते हैं ना, उज्जैन के महाराज बाबा महाकाल के दरबार से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। बाबा महाकाल ने विराट कोहली की प्रार्थना सुन ली और ठीक 8 दिन बाद उनका बल्ला अहमदाबाद में जमकर गरजा और टेस्ट में शानदार शतक जड़ा। विराट कोहली ने 364 गेंदों का सामना करके 186 रन बनाए। ये टेस्ट शतक 1204 दिन के लंबे इंतजार के बाद उनके बल्ले से है। नवंबर 2019 के बाद से उन्होंने कई अच्छी पारियां खेली, शतक के करीब भी गए, लेकिन सेंचुरी नहीं बना पाए। मगर अब 3 साल 3 महीने और 17 दिन के इंतजार के बाद सूखा खत्म हो चुका है। सालों से देखते आए हैं कि अगर विराट के बल्ले से रन निकलता है तो टीम का स्कोर जरूर विशाल बनता है। कोहली ने शतक बनाया और टीम इंडिया का स्कोर 500 के पार हो गया। महाकाल के दर्शन के बाद विराट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मैं तो अपनी लाइफ बहुत ऑनेस्टी से जीता हूँ, तो मुझे ये चीज़ें दिखती हैं। तो ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको सच्चाई दिखती है। बस मैं उतना ही बोल सकता हूँ कि आप जब इतने समय तक खेलते हो, आप ऑनेस्टी से खेलते हो, देने वाला ऊपर वाला ही है। मतलब और मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। बाकी आप हाथ पैर कितने भी मार लो, जब उसने देना है तभी देना है, और कोई कुछ भी नहीं कर सकता इसके बारे में। तो मैं तो अपनी लाइफ ऐसे ही जीता हूँ।
और जब तक खेल रहा हूँ, जब तक मैं यहाँ पे खेलने की वर्दी हूँ, मैं ऐसे ही खेलने वाला हूँ।